वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों का राम राम भाई। मेरा नाम है अक्षय और मैं रहता हूँ यूके के अंदर और मैं यहाँ से कर रहा हूँ मेरी मास्टर्स डिग्री फ्रॉम हाईवेकम के अंदर यूनिवर्सिटी है बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी, जो कि थोड़ी आउटर लंदन है। तो अपने को एक्सपीरियंस है आउटर लंदन का भी और कैसे मतलब ये ट्रैवल का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी से लंदन आने में और लंदन से मतलब यूनिवर्सिटी जाने से में। और 3 डेज़ मेरी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पूरे मतलब वीक के अंदर। पहले 4 डेज़ थी तो अभी 3 डेज़ हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, अपने स्टडी को ही दे रहे हैं, मतलब भी देना ही पड़ रहा है, मजबूरी है और कर ही क्या सकते हैं। 4 डेज़ वीक के आसपास दे रहे हैं और मेरी तो सैटरडे को भी क्लास होती है। तो ये जब स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भी सैटरडे को क्लास है तो वो मानते हैं भी सैटरडे को फर्स्ट टाइम सुना है भी क्लास होती है। हाँ भी मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी सैटरडे को भी क्लास है। और रीज़न ये है उनके पास क्लासरूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और जो सितंबर इनटेक में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने सैटरडे को भी क्लास रखती। तो ये काफ़ी नई चीज़ है भी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो भी कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और कितने आ चुके हैं। तो कितनी क्वांटिटी हो गई है। अभी यूनिवर्सिटियों के पास जगह नहीं है स्टूडेंट्स को क्लास लगाने के लिए और वो हायर कर रही हैं। तो इसी चक्कर में बस आपके कैश लेटर रुके हुए हैं, पर होपफुली वो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके दिसंबर के अंदर आपको अपना सबका कैश लेटर आ जाएगा। तो ये डोंट वरी वाली बात है भी। कैश लेटर तो जिन्होंने फ़ीस भरी है या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट के अंदर है उन सब के आएंगे, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और वेदर आप देख ही सकते हो, आज तो आसमान साफ़ है पर दोपहर के अंदर बारिश बताई हुई है। कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है यहाँ पे और रीज़न यही है, सर्दियाँ आ गई है और सर्दियाँ बढ़ रही है। तो सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मतलब बारिश के ज़रिए सर्दियाँ बढ़ेगी। तो धुंध वगैरह तो रात में आनी स्टार्ट हो गई है। तो आज की यही अपडेट है भी। जनवरी इनटेक में या जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या कि नेक्स्ट सितंबर इनटेक में यूके आने का सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है, क्योंकि अभी अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, कल का ही आया हुआ है, स्काई न्यूज़ पे है मे भी, ऋषि सुनक का। और ऋषि सुनक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये इनके लिए मेन कंसर्न है। माइग्रेशन यहाँ पे मतलब भी बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न हो चुकी है यूके के लिए। रीज़न यही है भी, सबसे ज़्यादा इनकम इन्हीं से होती है यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटी सर्वाइव इन्हीं पे कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि जहाँ जितनी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फीस देते हैं उतनी ब्रिटिश स्टूडेंट्स नहीं देते और उतनी क्वांटिटी भी नहीं है जितने मतलब हम इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर और अदर कंट्रीज स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पे, वो जितनी ज़्यादा फ़ीस पे करते हैं उतनी फ़ीस यहाँ के ब्रिटिश स्टूडेंट्स भी नहीं करते और ब्रिटिश स्टूडेंट्स इतने है भी नहीं। और वो अगर इन जैसे जिन कोर्सेज में हम आते हैं उनमें तो वो मेनली नहीं होते, गिने चुने होते हैं, एक आधा स्टूडेंट्स हो जाए तो हो जाए, पर बाकी नहीं होते। जो MBA वगैरह होता है या तो वो बिजनेसमैन करते हैं या फिर कोई मतलब बहुत ही जैसे मैंने एक लड़के से पूछा, उसके साथ है उसकी क्लास के अंदर, तो उसके अंदर मतलब भी आप कह सकते हो भी किसी के पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो वो जाके तब जाके कोई MBA करने की सोचते हैं या फिर कोई बिज़नेस के अंदर डिग्री करने की सोचते हैं। पर अपने लोग यही आते हैं और मैनेजमेंट का ही अपने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अपने इसी में ही आए हैं आए हुए हैं, MBA वगैरह के अंदर ही आए हुए हैं। तो उन कोर्सेज से इनको इनकम जनरेट नहीं होती, पर अब हो रही है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इनके पास इतनी क्वांटिटी की भी बढ़ गई है स्टूडेंट्स की भी, ये डिसाइड करने लग गए हैं भी कौन से स्टूडेंट्स को रखना है और कौन से को नहीं रखना। और स्टूडेंट्स को निकाल भी रहे हैं जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। इधर से यहाँ से सही है। तो आज की अपडेट ये है भी, क्या मतलब भी जनवरी इनटेक के अंदर यहाँ के माइग्रेशन के रूल्स इफ़ेक्ट कर सकते हैं या फिर सितंबर में आने वाले स्टूडेंट्स को आगे जो आएंगे तो उनको कोई दिक्कत है। तो मेनली मैं ये कहूँगा भी जिस हिसाब से न्यूज़ है उस हिसाब से यही है भी, जितनी इनकी रिक्वायरमेंट थी मोस्ट ऑफली फुल हो चुकी है। तो जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू भी। आप आ जाओ। जॉब वगैरह का तो ऐसे है भी 1 वीक नहीं मिलेगी, 2 वीक नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी अगर आप फाइंड आउट करो। तो सबसे बड़ी कंसर्न गवर्नमेंट की यही हो रही है, डिपेंडेंट्स इनकी बड़ी कंसर्न है। जहाँ पे 5,000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो साथ में 3-4 हज़ार डिपेंडेंट्स आ रहे हैं। अकेले इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, और बहुत कंट्री है, अफ्रीका से हो गए,
तो इस साइड वाली ये कंट्रीज़ हैं, इनसे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आ रही हैं। तो ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। भी डिपेंडेंस इतने ज़्यादा डिपेंडेंस आ रहे हैं, तो डिपेंडेंस का एक इफेक्ट स्टूडेंट्स पे ऊपर भी है। भी आजकल जो ग्रुप होते हैं जिनमें जॉब आती है, तो उनमें एक ही चीज़ मेंशन होती है, स्टूडेंट्स अप्लाई ना करें डिपेंडेंट के लिए या फुल टाइम वर्क राइट वालों के लिए। तो वो क्यों है? क्योंकि उनको पता है भी डिपेंडेंट्स आए हुए हैं और अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स को क्यों जॉब देनी। अगर 7 डेज़ वीक में काम करवाना है किसी से, तो वो 3 स्टूडेंट्स को हायर करना होगा, और 3 स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए तीनों का इंटरव्यू लेना होगा, या जैसे भी है पूछना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे, BRP चेक करना होगा, स्टूडेंट स्टेटस चेक करना होगा, यूनिवर्सिटी से लेटर लेना होगा, अकाउंट फिल आउट करना होगा, तो वो सब कुछ करना होगा। वहीं अगर वो एक डिपेंडेंट को हायर कर ले, तो वो सारी उनकी कंसर्न दूर हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं कह सकते भी नहीं है, जॉब है, पर वो जो लेवल पड़ा होता था ना भी हाँ जॉब पड़ी है, तो वो एक डिपेंडेंट्स ने आके वो इनका गैप फिल आउट कर दिया है। तो इस चक्कर के अंदर यहाँ पे जॉब की शॉर्टेज आई हुई है थोड़ी सी इस एरिया के अंदर, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ डिपेंडेंट्स भी आते हैं। तो इनका मेनली कंसर्न ये है भी जो डिपेंडेंट्स आते हैं वो जॉब ले रहे हैं, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और रिसेशन की न्यूज़ तो आप सुन ही रहे हो भी, रिसेशन आया हुआ है UK के अंदर। तो उसी आर्टिकल में करके अभी उसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा भी, यूनिवर्सिटीज़ बैंकरप्ट होंगी। पर दूसरी साइड एक और जो यहाँ की माइग्रेशन एडवाइजरी, उन्होंने कहा है भी यूनिवर्सिटी बैंकरप्ट कैसे होगी, ये तो सारी डिपेंडेंट ही स्टूडेंट्स के ऊपर है, वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर, क्योंकि ब्रिटिश स्टूडेंट्स इतने पैसे खर्च नहीं करते जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ़ीस देते हैं। और वो फ़ीस वगैरह तो देते ही हैं, और यहाँ आके स्पेंड भी करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो इसका सही सर्कुलेशन चल रहा है। पर ऋषि सुनक की सरकार के अंदर जो होम सेक्रेटरी है वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है भी जनवरी तक कोई ना कोई नया रूल ज़रूर लेके आएंगे कि जैन फेब आगे सितंबर इनटेक के लिए इनको रोका जाए थोड़ा सा। पर मैं ये नहीं कहूँगा भी ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स आना बंद हो जाएंगे, पर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पीछे जैसे सितंबर इनटेक अपने देख सकते हैं, मेरे को नहीं लगा भी एक ही भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, हर एक को वीज़ा मिला है। तो जनवरी इनटेक वालों को मिलेगा, डोंट वरी, सबको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ। मेरी यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है, वो स्टूडेंट्स के लिए मान के चलो अकोमोडेशन बना रही हैं, नए क्लासरूम बना रही है, नई बिल्डिंग बना रही है, क्योंकि पैसा आ रहा है तो भी वो सारा इन्वेस्ट करके आगे बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स को हायर करना है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था भी सीट्स लिमिटेड कर दी है, और सीट किस पे डिपेंडेंट करती है, सीट डिपेंड करती है भी आपके पास क्लासरूम है क्या, स्टूडेंट्स को सही से अकोमोडेशन है या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट ये पूरी चीज़ें देखती है, और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी को सीट लिमिट देती है भी आप इस इनटेक में इतने स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी हमारी स्पॉन्सर होती है। तो इसी चक्कर के अंदर यही है भी जो स्टूडेंट्स है भाई जल्दी अप्लाई करके आ जाओ, कल का क्या पता भी UK का नहीं पता भी कब क्या नियम चेंज कर दें, इनके नियम बस रातों रात ही आते हैं। तो ऑल द बेस्ट जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी तक ऐसे नहीं है अभी वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट इंक्रीज़ हो गया है, या फिर रिफ्यूज़ वाला तो मैंने अभी तक सुना ही नहीं भी UK का किसी का रिफ्यूज़ल आया हुआ है सितंबर इनटेक, या फिर अभी जो अप्लाई करें। और कैश लेटर आपके जल्दी बस 1 तारीख से लेके 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटियों ने अभी कैश लेटर इशू नहीं किए हैं। किसी एक आधे का आ जाए तो वो जो बल्क क्वान्टिटी में आते हैं वो नहीं आए हुए हैं, तो कैश लेटर वाली चिंता मत करो और जनवरी इनटेक में आ जाओ। तो आगे करते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।